बिजली का हिस्सा, माकूल हिस्सा मिलना चाहिए। हमें प्रोजेक्ट्स में माकूल हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। यम जी तिजारत करन छे सो ऊंट योर अन्न ताकि हिमाचल ऊंट, उत्तराखंड ऊंट, कश्मीर ऊंट सो गछ तथीन भाव के बेदीन यम बेदीन छसा वलन के बेदीन में छन पता क्या ओलंपिक जश्न मनाओ दिल्ली में तोहफे क्या बैठो मज़दूरों की, मुलाजमों की, तालिब इल्मों की उन मांगों को लेकर पूरे मुल्क में 3 दिन का एहतजाज किया जाए, जिसकी शुरुआत कल हुई है और यहाँ आज हुआ और परसों हमें यकीन है कि जम्मू में भी एक बड़ा इज्तिमा होगा। और मांगे हमारी ये है, एक तो किसानों को मुनाफे बख्श मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए अपनी पैदावार का। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ एप्पल खसारे में चल रहा है और अभी जो ये फ़ैसला है कि ईरान से सेब आएगा, वाशिंगटन से हमारे मार्केट में सेब आएगा, इससे जहाँ तक फ्रूट है, ख़ास तौर पर एप्पल हिमाचल का हो या उत्तराखंड का हो या कश्मीर का हो, वो तो खसारे में रहेगा। और इसी वजह से ये हमारी मांग है, इस फैसले को वापस ली जाए और 100% टैक्स आयद किए जाए, इंपोर्ट पर कदगन लगाया जाए जो बाहर से सेब आने का अंदेशा पैदा हुआ है। और इसके अलावा ये जो हमारी मांग है कि अगर ट्रिलियनर्स का जो कर्ज था वो माफ़ किया इस सरकार ने, करोड़पति नहीं बल्कि खरबपति, तो किसानों का जो एक वक्त का कर्ज है, खसारे में रहे हैं जम्मू का किसान, यहाँ का किसान, इसको भी वन टाइम रिलीफ मिलना चाहिए। और इसके अलावा जहाँ तक अभी यहाँ मुलाजमों के बारे में आप देख लीजिए, कहीं पर नहीं है। हमारे आईन में ये दर्ज है कि फंडामेंटल राइट है एहतजाज करने का, यूनियन बनाने का, पुरअमन तरीके से अपनी मांग सरकार के पास पेश करने का। लेकिन यहाँ की सरकार ने सर्कुलर निकाला कि जम्मू कश्मीर में सर उठाकर कोई जिए, इनका ये फ़ैसला है कि वो इजाज़त नहीं होगी। मुलाजमों की यूनियन बने, मुलाजिम एहतजाज कर लें अपने मसाइल के लिए, वो उस पर भी एक सर्कुलर निकाला गया है रुकावट का। और यही वजह है कि हमारी तरफ से आज जो ये जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर श्रीनगर में ये मोर्चा संभाला गया, इसमें ये हमारी मांग है कि जो स्कीम वर्कर्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं या डल में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उस टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए, उन्हें उजरत मिले, तब जाकर वो अपने बाल बच्चों की खिदमत कर सकते हैं, नवाला मिल सकता है। और ये भी एक और मुतालबा है। और इसके अलावा हमने अपील की है यहाँ की सियासी जमातों से, जम्मू की सियासी जमातों से, हर सियासी जमात से, इख्तलाफात अपनी जगह, कल वोट किसको मिलेगा वो जब वो मौका आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारी ये मांग है कि बिजली का सवाल बड़ा मुद्दा है। इंडस वाटर ट्रीटी में 2 मुल्कों के दरमियान माहिदा हुआ, जिसमें हमारे मुल्क को 3 दरिया जम्मू कश्मीर से बाहर मिले, जबकि जम्मू कश्मीर के 3 दरिया चनाब का, सतलुज का और झेलम वो पाकिस्तान को मिले। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और अयूब खान साहब थे उधर। आज तक हमारी ये मांग रही है कि ये पानी हमारा है, यहाँ बड़ा डैम बनाए हम, उस पर इजाज़त नहीं है। तो लाजमी तौर पर हमारी मांग रही है, कई कमेटियाँ बनी हैं, एश्योरेंस मिले हैं कि आपको कंपनसेट किया जाए जो लॉसेस हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। मैं अपील करना चाहूँगा सियासी कायदीन से कि हमें अपने अपने एजेंडे अपनी अपनी जगह, लेकिन इस इशू को लेकर हमें एक साथ मिलकर मोर्चा संभालना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रुजू करना चाहिए ताकि हमें नजात मिले अंधेरे से। और इसके अलावा जो यहाँ मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसा कि कंगन में, पहलगाम में और जगहों पर, वो बैठे हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनमें वो मरम्मत नहीं हो रही है। अरे ये तो अजीब बात है, ये सरकार, इसके पास खजाने में ये पैसा भी नहीं, कम से कम जो एग्जिस्टिंग छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी काबिल अमल बनाया जाए और अंधेरे से छुटकारा मिले। और फिर
दावा यही है स्मार्ट मीटर्स का, यार बिजली देने में स्मार्टनेस दिखाइए, तब जाकर आप मीटर लगाइए, चाहे कोई भी नाम हो। लेकिन अभी हमारा मुतालबा है कि हमें अंधेरे से निजात मिले।